आपने ये मुहावरा जरूर सुना होगा कि पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। खैर, इस समय बेंगलुरु में रह रहे लोग ऐसा कहने की हालत में भी नहीं है। देश की आईटी हब में ये हालात हैं कि आज वहां मेहनत के ऊपर पानी फेरने लायक भी पानी नहीं है। कर्नाटक की राजधानी इस समय घोर जल संकट से जूझ रही है। शहर में इतने बुरे हालात हैं कि वहां रह रहे लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि वहां की 5 स्टार होटलों में आलीशान वॉशरूम में शावर चलाने के लिए भी पानी नहीं है। तो वहीं आईटी हब के दफ्तर अपने एम्प्लॉयज को दफ्तर में पानी मुहैया भी नहीं करा सकते, जिसकी वजह से अब वर्क फ्रॉम होम की मांग तेजी से उठ रही है। पूरे शहर में पानी पहुंचाने के लिए टैंकर दौड़ाए जा रहे हैं, तो वहीं पानी बर्बाद करने वालों को 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ रहा है। इंसानों के अलावा शहर के पेड़ पौधे भी इस समस्या से परेशान हैं। उन्हें भी समय से अपनी खुराक नहीं मिल पा रही है। हैरानी की बात यह है कि डॉलर बरसाने वाले बेंगलुरु के लोग आज पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। कम होती बारिश और ग्राउंड वाटर लेवल का लगातार गिरना बेंगलुरु की हालत के लिए जिम्मेदार है। बेंगलुरु को 145 करोड़ लीटर पानी कावेरी नदी से मिलता है, तो वहीं 60 करोड़ लीटर पानी बोरवेल से आता है। अब ये दोनों ही स्रोत सूखते जा रहे हैं और आईटी हब में हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग का जो अनुमान है वो भी बेंगलुरु में आए इस महासंकट की तस्दीक देता है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक का ये शहर ज्यादा गर्म होता जा रहा है। तापमान असामान्य रूप से यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अब बेंगलुरु में इस समय जो हो रहा है वो सिर्फ एक झांकी मात्र है। उससे ज्यादा भयावह हालात देश के दूसरे राज्यों में हो सकते हैं। कई रिपोर्ट्स, कई स्टडी इन पर की जा चुकी हैं। सभी का संकेत साफ है कि भारत जल संकट की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। पानी की कमी से लेकर कई जगहों पर पानी की एक बूंद के लिए भी तरसने जैसे हालात बन सके। ये कोई एक दिन में नहीं होने वाला है, लेकिन जैसी प्रैक्टिस देखने को मिल रही है, समय के साथ भारत एक खतरनाक दलदल की ओर अग्रसर है। ये चिंता की बात है कि भारत में पूरी दुनिया की 17% आबादी रहती है, लेकिन उसके अनुपात में जब पानी की बात की जाए तो सिर्फ 4% के करीब बैठता है। हैरान की बात यह भी है कि भारत में पूरी दुनिया का सिर्फ 4% शुद्ध जल का स्रोत है। यह आंकड़ा ही बताने के लिए काफी है कि हालात कितने विस्फोटक हैं और डिमांड की तुलना में सप्लाई कितनी कम चल रही है। इसी चिंता में अगर नीति आयोग की CWMI रिपोर्ट को जोड़ दिया जाए तो जल संकट और ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2 लाख लोगों की मौत सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उन्हें साफ पानी नसीब नहीं होता है। इसी तरह 75% घर इस देश में ऐसे चल रहे हैं जहां आज भी पीने का पानी नहीं आता है। 2030 तक तो देश की 40% आबादी के पास पीने के लिए पानी भी नहीं होगा। ये खतरनाक ट्रेंड बता रहा है कि भारत में जल संकट सिर्फ गंभीर नहीं बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। अभी जो लंबी कतारें दिख रही हैं वो सिर्फ एक बड़ी और खतरनाक पिक्चर का ट्रेलर है। असल दिक्कतें आने वाले सालों में शुरू होंगी, जब मौसम और बदलेगा, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी और बारिश तो और भी ज्यादा अनइवन होती जाएगी। पीने के पानी की तो भारत में किल्लत बढ़ेगी। ये भूलना नहीं चाहिए कि देश का ग्राउंड वाटर लेवल भी गिरता जा रहा है। दुनिया का 25% ग्राउंड वाटर तो भारत में ही इस्तेमाल हो रहा है, तो वहीं 70% ग्राउंड वाटर प्रदूषित बताया जाता है। इस बात की तस्दीक तो ये आंकड़ा भी करता है कि वाटर क्वालिटी इंडेक्स में भारत 122 में से 120वें पायदान पर आता है, यानी कि पानी की गुणवत्ता जरूरत से ज्यादा ही खराब चल रही है। अब भारत के जैसे हालात चल रहे हैं और जल का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। हर बड़ी एजेंसी मानकर चल रही है कि आर्थिक तौर पर भी देश को इससे काफी नुकसान पहुंचने वाला है। सपने जरूर विकसित भारत के देखे जा रहे हैं, लेकिन उनमें एक बड़ी अड़चन पानी का संकट बनता दिख रहा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2050 तक भारत की GDP में 6% की कमी आएगी। इसके ऊपर पानी की कमी की वजह से किसानों को खेती बाड़ी करना भी मुश्किल होगा, जिससे आगे चलकर फूड प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। समझने वाली बात यह है कि टेक्सटाइल, थर्मल पावर जैसी कुछ इंडस्ट्रीज में जहां पानी की जरूरत पड़ती है, ऐसे में उनके काम पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। देखा जाए तो वैसे तो सरकार इन सभी संकटों से अवगत है। उसे पता है कि पानी की कमी और कम होता जल स्तर पर आने वाले समय में स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ने वाला है। इसी वजह से कई परियोजनाएं केंद्र स्तर पर शुरू की गई है। उदाहरण के लिए जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, अमृत सरोवर, नल से जल स्कीम, नमामि गंगे प्रोग्राम, नेशनल वाटर पॉलिसी शुरू की जा चुकी है। कुछ असर भी जमीन पर हुआ, लेकिन जब तक और स्पष्ट डेटा हमारे पास नहीं आता है, इन योजनाओं का लाभ हमें उतना नहीं पता चल पाएगा। आप कैसे करने वाले हैं वाटर क्राइसिस का मैनेजमेंट, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।